चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का तीखा हमला, कहा झूठों के सरदार हैं तेजस्वी यादव। चिराग पासवान बोले नीतीश कुमार का नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन में महिलाएं सुरक्षित नहीं, स्वाति मालीवाल को लेकर राधिका खेरा का केजरीवाल पर हमला। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, वो भीष्म पितामह हैं, साथ रहना होगा। पश्चिम बंगाल के ममता सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले टीएमसी अब मुल्ला मदरसा और माफिया को दे रही बढ़ावा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले देश को पीएम मोदी के नेतृत्व की जरूरत, उनसे किसी को खतरा नहीं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मनमानी से सरकार चलाते हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, बोले अक्टूबर तक 70% नहरी पानी पंजाब के खेतों तक पहुंचने लगेगा। हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ सरवनों ने बुलाई महापंचायत, बहुरूपिया चरित्र को जनता के बीच उजागर करने का लिया फैसला। संजय निरुपम का बड़ा दावा, बोले राहुल के पास फर्जी लोग 2019 में शपथ के लिए नया सूट सिलवा लिया था। सत्यजीत दा होते तो ममता बनर्जी को लेकर हीरक रानी नाम से मूवी बनाते, बंगाल की रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएए के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिलने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा शुभ आरंभ हो गया है। सीएए सर्टिफिकेट दिए जाने पर अमित शाह ने कहा मोदी की गारंटी, वादा पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यह अमीरों का कर्ज माफ करती है, किसानों का नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव अमीरों और गरीबों के बीच हक और हुकूक की लड़ाई है, जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह देश की गरीब जनता के साथ है। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा अपने भैंसों को पकड़ लो, क्या पता मैं चुरा लूं आखिर में। पहली बार सीएए के तहत 14 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, मोदी सरकार ने जारी किया प्रमाण पत्र। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया था। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों देश छोड़ने वाले हैं। सीमा हैदर ने ली पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग, चाचा के पास कैंप में रही लैपटॉप मोबाइल सॉफ्टवेयर में मास्टर, नहीं खेल सकती पबजी, वायरल ऑडियो से मचा तहलका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक ने जेडीयू को बोला बाय बाय, कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना सभी को गैस सिलेंडर मुहैया करवाने में एक बड़ा योगदान दे रही है। योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जमाते इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा अगर केंद्र ने प्रतिबंध हटाया तो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनकी मां प्रतिमा देवी, काराकाट सीट से किया नामांकन। पीएम मोदी पर फारूक अब्दुल्ला का बेहद विवादित बयान, बोले पत्नी को संभाल नहीं पाए, अकेले ही रहोगे। मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खर्च की धनराशि दिलाने के मामले में जिले के प्रधानों ने विकास भवन का घेराव किया। हिसार के गांव मसूदपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने उनको काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली बड़ी राहत, सबूत न मिलने पर फर्जी वीडियो मामले में कोर्ट ने किया बरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद राजकुमार आनंद ने फिर भेजा इस्तीफा, पार्टी पर लगाए थे आरोप। बेटी से मिलने थाईलैंड गई थी, घूमने नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी है तो झूठ क्यों बोलते हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत बोले ग्राम प्रधानों ने घेरा विकास भवन, सीडीओ को अपने बीच बैठाया। गाजा युद्ध में अब तक करीब 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस जंग का कोई हल नहीं निकल पाया है। फिलिस्तीन को भुलाकर इजराइल से दोस्ती करेगा सऊदी अरब।
जम्मू कश्मीर के बीआरओ को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 3 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग को तोड़ा, आतंक पर होगा प्रहार। एलएसी पर बलों की तैनाती, असामान्य सुरक्षा की अनदेखी नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। देश में फिर बनी मोदी सरकार तो उठाएगी बड़ा कदम, सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार श्रम मंत्रालय नई श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। बिहार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार की तरह कोई मुख्यमंत्री ना ही पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। देश भर में बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपये दे रही सरकार। गिरफ्तारी को बताया गया अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए केस में न्यूज क्लिक के एडिटर को रिहा करने के दिए आदेश। बिहार के बेतिया में भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुए राजद प्रत्याशी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा केंद्र की सरकार झूठ बोलने में है माहिर। यूपी के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, मुफ्त राशन लेने के बाद भी वोट किसी और को दे रहे एसडीएम ऑफिस के सामने ही 2 होमगार्ड ने चौकीदार को पीटा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 400 सीटें मिली तो पीओके होगा भारत का हिस्सा, बनेगा भव्य मंदिर। जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उन पर से बैन हटा दिया जाता है तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया कांग्रेस को खुला चैलेंज, बोली कांग्रेस में दम है तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे। आरजेडी नेता तेजस्वी ने पीएम की नीतियों की खोली पोल, बोले मोदी के कारण देश के 25 करोड़ युवा हुए बेरोजगार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का हुआ निधन, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। पाकिस्तान के अरबपति बोले हमें भी चाहिए मोदी जैसा नेता, तीसरी बार जरूर बनेंगे पीएम। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया, महाराष्ट्र के ढिंढोरी में बोले पीएम मोदी। पीयूष गोयल का कांग्रेस पर तंज, बोले प्रियंका गांधी पर्यटक की तरह चुनाव के वक्त दिखाई देती है और बाद में गायब हो जाती हैं। गाजीपुर सीट से पर्चा हुआ खारिज, अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले स्पष्ट हो गया है कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ है। जनसंपर्क अभियान में गुठनी के सैलोर पहुंचे जीवन यादव को महिलाओं ने लगाया जीत का तिलक, गुठनी में हुआ जबरदस्त स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को नष्ट और आरक्षण को खत्म कर देगी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार, 37 करोड़ की हुई थी बरामदगी। अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मिली WHO से मंजूरी, जापानी फार्मा कंपनी टाकेडा ने बनाई वैक्सीन। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, FDI पर बढ़ाया ब्याज। पटना के दीघा घाट पर सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में दिया गया राजकीय सम्मान। सूरज से एक बार फिर निकली तेज सौर ज्वाला, नासा ने बताया पृथ्वी पर होगा इसका असर। पीएम मोदी की तारीफ में बोले श्रेयस तल परे, कहा हालात देखते हुए लगता है कि फिर से चुने जाएंगे।